आप यूं ही सेना को बलि की बेदी पर चढ़ा करके चुनाव को अपना एजेंडा नहीं बना सकते। और आपने जानबूझ करके इन घटनाओं को होने दिया। 40 जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, वो शहादत भारत सरकार की विफलता का प्रमाण है। दुर्गम रास्ते से आपने मूव करने का आदेश कैसे दे दिया बाय रोड? आरडीएक्स की गाड़ियां जब लदी हुई थी तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा? क्या सीआरपीएफ के डिमांड गलत थे? यह बात पीपुल डेमोन में आकर के देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहनी पड़ेगी। जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने थोपने की कोशिश की है, ये हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। 2024 में सतपाल मलिक जी का सवाल यक्ष प्रश्न बन करके घूमता रहेगा जनता के बीच में। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। आज से कुछ साल पहले 2019 में पुलवामा में अटैक होता है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो जाती है। और उसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर रह चुके हैं वो बीजेपी पर निशाना साधते और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने ये कहा था कि अपनी गलती से ये जो हमला है वो हुआ था, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा था कि चुप रहो। और ये जो बयान है वो इतना वायरल हो रहा है कि अब बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, और ये बोलेंगे कि आखिर इनकी क्या सोच है ऐसे में जब एक गवर्नर होकर के आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर। चुनाव जीतने के लिए सेना को बलि नहीं दी जा सकती है देश के अंदर में। लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देती। पुलवामा में 40 जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, वो शहादत भारत सरकार की विफलता का प्रमाण है। 40 विधवा इस देश की सरकार से और देश की जनता पूछना चाहती है कि जब आपसे एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी, सीआरपीएफ ने स्वयं ही मांगा था एयरक्राफ्ट, दुर्गम रास्ते से आपने मूव करने का आदेश कैसे दे दिया बाय रोड, जो आज तक उस रास्ते से इतनी बड़ी टुकड़ियां कभी नहीं गई। आरडीएक्स की गाड़ियां जब लदी हुई थी तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और आपने जानबूझ करके इन घटनाओं को होने दिया, बलि चढ़ने दिया अपने जवानों को, अपने निहित स्वार्थ के लिए। तत्कालीन गवर्नर और भाजपा के नेता सतपाल मलिक जी ने जब सवाल आपके सामने रखा, सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने उनको धमकी दी, नरेंद्र मोदी जी ने चुप रहने की नसीहत दी, बर्बाद कर देंगे ऐसी धमकी दी। गोवा का सीएम टैक्सी से पैसा वसूलता है, इसकी शिकायत करने पर तबादला कर दिया गया। आखिर देश जानना चाहता है क्या कारण है, कितने बड़े खबर के बाद देश का मीडिया को साफ सूंघ गया है। एंकर सब श्वेत वस्त्र पहन ली है। इस गम में क्या कारण है, देश जानना चाहेगा ना। अगर सतपाल मलिक के सवाल गलत हैं तो जवाब खुल करके सामने आकर के देनी चाहिए। क्या सीआरपीएफ के डिमांड गलत थे? यह बात पीपुल डेमोन में आकर के देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहनी पड़ेगी। आप यूं ही सेना को बलि की बेदी पर चढ़ा करके चुनाव को अपना एजेंडा नहीं बना सकते। सतपाल मलिक की खबरों को दबाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए उत्तर प्रदेश में। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति होती है, धर्म होती है, लेकिन अपराध को अपराध से नहीं खत्म किया जा सकता है। जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने थोपने की कोशिश की है, ये हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। सत्यपाल मलिक का ये भी कहना था कि इसको पाकिस्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, इस हमले को एक तरह से कि चुनावी लाभ के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कि कहा कभी भी सेना का इस्तेमाल और सेना को बलि मत दो, और हमला को पाकिस्तान से जोड़ करके मत देखो। आरएसएस भाषाई आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है, जो नफरत बांटती है, नफरत फैलाती है, और उसी के सहारे गोडसे की नीतियों को लागू करना चाहते सावरकर का जो बंच ऑफ थॉट है उसको लागू करना चाहती है अगर देश के अंदर में सरकार, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, देश स्वीकार नहीं कर सकती है। जवाब तो देना पड़ेगा। 2024 में सतपाल मलिक जी का सवाल यक्ष प्रश्न बन करके घूमता रहेगा जनता के बीच में। उन सवालों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकती भाजपा। उन्होंने यह भी कहा
कि हमको ये मरवा नहीं सकते हैं, हमारी कम्युनिटी कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, हम किसान कम्युनिटी से आते हैं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी इससे मुँह छिपाने के लिए कहाँ कहाँ गुजर रही है, क्या क्या करवाएगी अभी देश में, देखते नहीं जाइए। बीजेपी एक तरफ से आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव पर कि वो अतीक अहमद जिसका मौत हो गया 2 दिन पहले, उनको लेकर के जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अतीक जी की मौत हुई, क्या इसको करते? लेकर के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अपराधी को आप लोगों ने गैंगस्टर अपराध सिद्ध हुआ, हम्म, वो एक अलग पार्ट है। हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम सनातन संस्कार से ओतप्रोत हमारा है जिंदगी, पूरा जीवन। हम मृत आत्माओं से हम बैर नहीं रखते, आदर का भाव रखते हैं। जो आदमी जमींदोज हो गया, जिस मिट्टी में मिल गया, हम जो आत्मा परमात्मा में चला गया, हम उनके प्रति अनादर का भाव नहीं रख सकते हैं। वो संस्कृति हो, उन्हीं को मुबारक हो, भाजपा के लोगों को। गोडसे वो कैसे कहता है, गोडसे का आरती उतारता है ये लोग। प्रज्ञा ठाकुर को साध्वी कहता है, हथियारनी को। गोधरा का जो मुख्य कल्प्रिट है, जो जेल में बंद था, उसको जख्म माला पहनाया, छुड़वा लिया जेल से, और जख्मी संस्कार नहीं जग रहा था। कह रहे हैं कि हम लोग आतंकवादियों को खत्म करें, आतंकवाद खत्म करने में लगे हैं, और वही वो लोग जो है संरक्षण दे रहा है। भाजपा आतंकवाद पैदा करती है, क्योंकि भाषाई आतंक से समाज में नफरत फैलाती है। भाजपा तो बड़का फैक्ट्री है विश्व इसी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शक्ति यादव जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने निशाना साधा, बिल्कुल इनका भी सेम बीजेपी पर उसी तरह से निशाना था कि बीजेपी जो है अब जवाब दे कि 40 जो पुलवामा में शहीद हुए थे, जितने भी सेना थे, उनके घर वालों को, उनकी पत्नियों को, उनके बाल बच्चों को क्या जवाब देंगे बीजेपी सरकार, जबकि अब खुद बीजेपी के नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर कि राजनीति है वो गर्म हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि गलती सरकार की थी जिस वजह से वो हमला हुआ और 40 जवानों की जो है जान चली गई, और इसको लेकर के भी एक अलग से राजनीति एंगल दिया जा रहा है। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।